अस्सलामुअलैकुम। एंड आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं अनदर वीडियो ऑन द टॉपिक लिवर फेलियर। अच्छा, लिवर फेलियर जो है ऑब्वियसली इट्स द फेलियर ऑफ द लिवर टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन जो कि वो नॉर्मली बॉडी में कर रही है। नाउ इट कैन बी ऑफ थ्री काइंड्स, लाइक एक्यूट हो सकता है, इट कैन बी क्रोनिक, उसके अलावा ये एक्यूट ऑन क्रोनिक भी हो सकता है, राइट। सो वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज़ एक्यूट लिवर फेलियर, कॉजेज़ क्या होते हैं उसके, मॉर्फोलॉजी क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, लैब टेस्ट में क्या आएगा, एंड व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट लिवर फेलियर, राइट। So now, before moving on to the definition of acute liver failure, कुछ चीज़ें हैं which you need to remember। वो ये है कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर अगर acute liver failure होता है तो उसके लिए कुछ for defining that we have certain criteria, like the individual should have no pre-existing liver disease, right। सेकेंडली ये हो कि acute liver injury या कोई भी illness हो and within 26 weeks of that illness इंडिविजुअल डेवलप्स हेपाटिक इंसेफेलोपैथी एंड कोएगुलोपैथी। तो अब ये जो इलनेस होती है इसको हम एक्यूट लिवर फेलियर कह देते हैं और इस इंजरी को हम एक्यूट लिवर फेलियर कह देते हैं, ठीक है। सो एक्यूट लिवर फेलियर इज़ एनी एक्यूट लिवर इलनेस which is basically associated with hepatic encephalopathy and coagulopathy, which actually develop within 26 weeks of this initial illness in individual who have no pre-existing liver disease, right। now ये दो टर्म्स हैं क्या, वाई हेपाटिक इंसेफेलोपैथी अकर एंड वाई कोएगुलोपैथी अकर, ये मैं बाद में बताती हूँ। अब इस एक्यूट लिवर फेलियर जो है इसके कॉजेज़ क्या हैं। सो अ वेरी गुड निमोनिक इज़ ABCDEF एंड देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस जो कि बहुत ही रेयर होता है, वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। सो ऑलवेज़ रिमेंबर कि लिवर फेलियर जो है वो कोई भी वायरस, कोई भी टॉक्सिन, कोई भी ड्रग वगैरह जो है वो कॉज कर सकते हैं। सो जितने भी हेपेटाइटिस वायरसेस हैं ऑल ऑफ देम कैन लीड टू एक्यूट लिवर फेलियर, स्पेशली हेपेटाइटिस ए, hepatitis B, hepatitis C virus, hepatitis D virus, hepatitis E virus. All these hepatitis viruses, these are even called as hepatotropic viruses, right? Because they cause hepatitis and then they can lead to acute liver failure because injury इतनी extensive हो जाती है कि liver fail हो जाता है, right? So acute liver failure. Similarly, A for acetaminophen and an autoimmune hepatitis, right? And C for we also have cryptogenic, like the idiopathic acute liver failure for which no cause is known, right? Then we have drugs, D for drugs, right? And E for hepatitis E virus, and then we have esoteric causes हो सकते हैं जिसमें विल्सन डिजीज़ है। विल्सन डिजीज़ इज़ एक्चुअली अ डिजीज़ जिसमें कॉपर बॉडी में बहुत एक्सेस में चला जाता है, राइट। एंड दैट कॉपर कैन कॉज हेपाटोसाइट इंजरी, और जब वो इतनी मैसिव हो कि लिवर फंक्शन जो है वो आपका डिस्टर्ब हो गया है तो फिर इट कैन लीड टू लिवर फेलियर। सिमिलरली लिम्फोमाज हैं, कार्सिनोमाज हैं, एंड देयर इज़ अ बर्ड कैरी सिंड्रोम, इसमें भी एक्यूट लिवर फेल होता है। F is for the fatty microvesicular changes which basically occur in the fatty liver of the pregnancy, and valproate, tetracycline drugs use and Rey syndrome के अंदर होता है। लाइक फैटी माइक्रोवैस्कुलर चेंजेस का ये मतलब है कि हमारे पास जो हेपाटोसाइट होता है ना, ऐसे उसके अंदर लाइक ये हेपाटोसाइट है, उसका न्यूक्लियस है, सो ऐसे छोटे छोटे माइक्रोवेसिकल्स बन जाते हैं जिनके अंदर फैट होता है, ठीक है। तो जिन भी डिजीज़ में ख़ास तौर पे फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी है, इसी तरह से वेल्प्रोएट की अगर टॉक्सिसिटी है या टेट्रासाइक्लिन की है, तो इनमें इस तरह की चेंजेस होती हैं एंड दीज डिजीज़ कैन देन लीड टू लिवर फेलियर। अच्छा, कुछ ऐसे वायरसेस भी हैं जो नॉन हेपाटोट्रोपिक हैं, लाइक हेपेटाइटिस वायरसेस तो हैं ही ना, हेपेटाइटिस A B C D E, लेकिन कुछ नॉन हेपाटोट्रोपिक वायरसेस हैं जैसे हर्पीज़ है, एडिनो है एंड साइटोमेगेलो है। दे कैन ऑल्सो कॉज एक्यूट लिवर फेलियर, लेकिन इन सर्टन कंडीशंस जब इम्यूनो डेफिशिएंसी हो या फिर इम्यून सिस्टम्स या इम्यून सप्रेशन हो, जैसे ट्रांसप्लांट के पेशेंट में होती है, इट कैन लीड टू एक्यूट लिवर फेलियर। अच्छा, अगर लिवर फेलियर है एक्यूट ख़ास तौर पे तो क्या मॉर्फोलॉजी होगी, ग्रॉस में लिवर स्मॉल एंड श्रंकन होगी बिकॉज ऑफ द नेक्रोसिस ऑफ द सेल्स,
माइक्रोस्कोपी पे आप देखोगे तो आपको हेपेटिक नेक्रोसिस मिलेगी, ठीक है, और हेपेटिक मैसिव हेपेटिक नेक्रोसिस मिलेगी, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर बहुत सारे सेल नेक्रोस्ड हो गए हैं तो जो बीच में रह जाते हैं, ठीक है, इनकी रीजनरेशन होना शुरू हो जाती है, राइट। इस तरह से ये रीजनरेट करते हैं और ये हमारे पास एक रीजनरेटिव नोड्यूल बनाते हैं और इनके बाहर एरियाज़ होते हैं जिनके अंदर क्या हुई होती है, पेरेन्काइमल लॉस होता है, ठीक है। तो ये रीजनरेटिव नोड्यूल्स हैं और इनके अराउंड पेरेन्काइमल लॉस का रीजन होगा, ठीक है। अगर बहुत रैपिड लिवर फेलियर हुआ है जैसे आवर्स टू डेज़ के अंदर, और ये होता है इन एसिटामिनोफिन, ठीक है, स्पेशली एसिटामिनोफिन के अंदर जो है पॉइजनिंग जब होती है, टॉक्सिसिटी होती है, तो विद इन आवर्स टू डेज़ एक्यूट लिवर फेलियर अकर्स एंड कोई इतना टाइम ही नहीं होता फॉर स्कारिंग एंड रीजनरेशन, सो नो स्कारिंग एंड रीजनरेशन इज सीन। लेकिन अगर वीक्स टू मंथ्स लग रहे हैं लाइक हेपेटाइटिस वायरसेस की वजह से, तो फिर हमारे पास जो है वो स्कारिंग एंड रीजनरेशन कैन बी सीन। दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो फैटी माइक्रोवेजिकुलर चेंजेस होती हैं दैट कैन लीड टू लिवर फेलियर, तो इनमें क्या होता है कि देयर इज़ वाइड स्प्रेड डिसफंक्शन ऑफ द हेपेटोसाइट, लेकिन ऑब्वियस सेल डेथ नहीं होती है, ठीक है, देयर इज़ नो ऑब्वियस सेल डेथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है विच यू नीड टू रिमेंबर। ऑल राइट, एंड देन हमारे पास जो है वो आ जाता है लैब। जब आप टेस्ट कराएंगे, सिंस लिवर हैज़ फेल्ड, तो अपना वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, तो जो बिलीरुबिन है विच इट नीड्स टू एक्सक्रीट, वो नहीं हो रहा इनटू द बाइल सॉल्ट्स, ठीक है, बिलीरुबिन के लेवल रेज हो जाएगा। नेक्रोसिस की वजह से अमाइनो ट्रांसफरेजेस विल बी रिलीज फ्रॉम द हेपेटोसाइट इनटू द ब्लड एंड देयर लेवल इन द ब्लड विल रेज, ठीक है, तो सीरम अमाइनो ट्रांसफरेजेस वो ज़्यादा हो जाएगा। ट्रीटमेंट यही है कि यू हैव टू ट्रांसप्लांट दी लिवर, राइट। अच्छा, अब आता है क्लिनिकल फीचर्स, लाइक पेशेंट जब आपके पास एक्यूट लिवर फेलियर का आएगा तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई द पेशेंट, ठीक है। कुछ नॉन स्पेसिफिक फीचर्स होंगे, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं। नॉन स्पेसिफिक में पेशेंट एक्यूट लिवर फेलियर है, नॉजिया एंड वॉमिटिंग के साथ आएगा। स्पेसिफिक फीचर्स हैं, सबसे पहले देखें लिवर का जो एक प्राइमरी फंक्शन है वो ये है कि बाइल को एक्सक्रीट करना, राइट, बिलीरुबिन एंड बाइल सॉल्ट्स को इन द फॉर्म ऑफ बाइल एक्सक्रीट करना इनटू द इंटेस्टाइन। तो अब वो एक्सक्रीशन नहीं होगी बिकॉज द लिवर हैज़ फेल्ड टू डू इट्स फंक्शन, तो कॉलेस्टेसिस हो जाएगा, ठीक है, बाइल हमारे पास नहीं एक्सक्रीट होगी तो जॉन्डिस होगा बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द बिलीरुबिन एंड it can also lead to bacterial infection because of the stasis of the bile. Second is hepatic encephalopathy होगी। सो ये है क्या, इसमें होता क्या है, एंड हाउ एक्चुअली लिवर फेलियर इज़ कॉजिंग हेपेटिक encephalopathy, ये तीन चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो हेपेटिक एंड encephalopathy लाइक इट्स अ, नाम से पता चल रहा है कि ब्रेन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हेपेटिक यानी लिवर फेलियर के साथ रिलेटेड हैं। सो एक्चुअली ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड दैट कैन रेंज फ्रॉम सिंपल बिहेवियरल चेंजेस टू कन्फ्यूजन एंड कॉमा, ठीक है। तो ये इस किस्म की कुछ डिस्टर्बेंसेस होती हैं। इसमें आपको हेपेटिक encephalopathy में आपको फ्लक्चुएटिंग न्यूरोलॉजिकल साइंस भी नज़र आते हैं, जैसे या तो रिजिडिटी या फिर हाइपरफ्लेक्सिया ऑन द अदर साइड। इसके अलावा एस्टीरिक्सिस आपको मिलता है। एस्टीरिक्सिस को हम फ्लैपिंग ट्रेमर भी कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली इट इज़ अ नॉन रिदमिक एक्सटेंशन फ्लेक्शन ऑफ हेड एंड एक्सट्रीमिटीज़। इट्स नॉन रिदमिक, लाइक ये रिदम के साथ नहीं होता, ठीक है। इट्स अ फ्लैपिंग ट्रेमर और वो भी नॉन रिदमिक किस्म का, एंड इट इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट जब आर्म्स एक्सटेंडेड होते हैं एंड जो रिस्ट है वो डॉर्सी फ्लेक्स लाइक दिस होती है, ठीक है। वाई एक्चुअली दिस encephalopathy डेवलप्स, उसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में अमोनिया एक वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से बनता है। दिस अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक, और ये अमोनिया जो है ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करने का जो ज़रिया है दैट इज़ लिवर, बिकॉज यूरिया साइकिल होता है लिवर में और वो अमोनिया उस यूरिया साइकिल में यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है विच इज़ लेस टॉक्सिक फॉर्म एंड इट इज़ एक्सक्रीटेड, ठीक है, वाया द किडनीज। बट अब क्या होगा कि लिवर हैज़ फेल्ड टू डू इट्स फंक्शन, यूरिया साइकिल नहीं होगा, एक्सेस अमोनिया ब्रेन में जाएगा एंड इट कैन कॉज डायरेक्ट इंजरी। इसके अलावा इट कैन ऑल्सो एंटर इनटू द एस्ट्रोसाइट्स और वहाँ पे जाके ग्लूटामीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा।
This glutamine is an osmolyte, like it will attract water into the astrocytes and उनकी swelling हो जाएगी, there will be edema in the brain and जो neurological communication है वो disturb हो जाएगा, and this then leads to behavioral changes or confusion and coma, और ये जो पूरा spectrum of disturbance of consciousness है इसको हम encephalopathy कह रहे हैं, ठीक है. Very rare another sorry it's not rare, it's very common coagulopathy, ठीक है, जो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है एक्यूट लिवर फेलियर के. देखिए जो लिवर है दैट इज़ एक्चुअली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 एंड इवन फाइब्रिनोजन. एक्यूट लिवर फेलियर में ये सारे नहीं बनेंगे. जब ये नहीं बनेंगे, क्लॉटिंग जो है वो नहीं होगी, तो आपके पास क्या होगा, ब्लीडिंग जो टेंडेंसीज़ हैं, ठीक है, ब्लीडिंग टेंडेंसी जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी. Similarly, another important function of liver is to remove the activated clotting factors. If they are not removed, तो हमारे पास disseminated intravascular coagulation होगी, platelet will be consumed in that, और इसकी वजह से भी हमारे पास bleeding tendency बढ़ जाएंगी. सो एक्यूट लिवर फेलियर वाले पेशेंट्स जो हैं वो सिर्फ इस जॉन्डिस, कॉन्शियसनेस लॉस और उसके साथ नहीं आते, बल्कि उनकी ईजी ब्रूजिंग होती है, ब्रूजिंग के साथ आते हैं, ठीक है. Then very rare in acute liver failure, but portal hypertension can also develop and patient will present with ascites, ठीक है. Then hepatorenal syndrome very important, ठीक है. अब होता यह है कि देखें जब भी हाइपरटेंशन होगी, इवन इफ इट्स पोर्टल हाइपरटेंशन, तो बॉडी हैज़ अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म टू बेसिकली कंपनसेट फॉर दैट हाइपरटेंशन, और वो ये है कि नाइट्रिक ऑक्साइड विच इज़ अ वेसोडाइलेटर वो रिलीज़ होगा बॉडी में, ठीक है. एंड देन दिस नाइट्रिक ऑक्साइड विल कॉज सिस्टमिक वेजोडाइलेशन. जब सिस्टमिक वेजोडाइलेशन होगी तो रीनल परफ्यूजन कम हो जाएगी, रैस एक्टिवेट हो जाएगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, एंड दिस सिस्टम विल कॉज मोर वेजोडाइलेशन, और ज़्यादा रीनल परफ्यूजन कम होगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और कम होगा एंड रीनल फेलियर हो जाएगा. बट दिस इज़ रिवर्सिबल, दिस इज़ रिवर्सिबल. रिवर्सिबल कब है, अगर आप ट्रांसप्लांटेशन करा देते हैं लिवर की, दिस विल एक्चुअली गेट बेटर. तो अब तक हमने पढ़ा है कि लिवर फेलियर, समराइजिंग ऑल दिस, लिवर फेलियर 3 तरह का होता है, एक्यूट होता है, क्रोनिक होता है, एक्यूट ऑन क्रोनिक होता है, एंड वी हैव डिस्कस प्राइमरीली एक्यूट लिवर फेलियर. एक्यूट लिवर फेलियर वो फेलियर होता है विच इज़ एक्चुअली और इट इज़ बेसिकली एनी इलनेस विच लीड्स टू हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, या फिर उसमें कोआगुलोपैथी हो जाती है विद इन 26 वीक्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनी इलनेस और इंजरी टू द लिवर. एंड फिर हमने उसके कॉजेज़ पढ़े, हेपेटाइटिस वायरसेस थे ABCDE जो आपने पढ़ा. देन देयर आर सर्टन डिजीज़ जिनमें फैटी माइक्रोवेसिकुलर चेंजेस आती हैं. इसमें हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजी, इसमें मैसिव हेपेटिक नेक्रोसिस है, स्कारिंग एंड रीजनरेशन होती है. क्लिनिकल फीचर्स में नोजिया, वॉमिटिंग, देन देयर इज कोलेस्टेसिस, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, कोएगुलोपैथी एंड पोर्टल हाइपरटेंशन एंड हेपेटोरेनल सिंड्रोम होता है. द ट्रीटमेंट इज़ ट्रांसप्लांटेशन. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.